Hello, good morning student. So today topic I teach you chemical composition of living bodies. केमिकल कंपोजिशन ऑफ लिविंग बॉडीज। आज हम केमिकल कंपोजिशन जो शरीर की बनावट है या शरीर के कैसे बनी होती है उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। ये बायोकेमिस्ट्री का पार्ट है कि केमिकल कंपोजिशन ऑफ लिविंग बॉडी, जीवों का रासायनिक संगठन। राइट, सबसे पहले हम देखते हैं कि जो बायो है, बायो मीन्स क्या होता है? जीव। जितनी भी बायो है या जीव, इसको कह सकते हैं डिवाइड इज ए टू पार्ट, फर्स्ट वाटर एंड दूसरा क्या होता है? ड्राई मैटर। दो पार्ट में बटा होता है। पहला होता है वाटर, जिसकी मात्रा अलग अलग जीवों में 60 से लेकर 60-90% होती है। प्लांट में सबसे ज्यादा वाटर पाया जाता है, एलिमेंट थोड़ा सा कम होते हैं, लेकिन 60 से 90% वाटर से शरीर बना होता है। सेकेंड है ड्राई मैटर, शुष्क पदार्थ, जिसको हम कहते हैं ड्राई मैटर। उसके बाद फिर शरीर में दूसरा पाया जाता है ड्राई मैटर। राइट, तो वाटर 60-90% हो गया। अब हम ड्राई मैटर को डिवाइड करते हैं। ड्राई मैटर डिवाइडेड इन टू पार्ट, फर्स्ट ऑर्गेनिक मैटर और सेकेंड है इनऑर्गेनिक मैटर। पहला आता है कार्बनिक और दूसरा क्या आता है? अकार्बनिक। इसी को हम ऑर्गेनिक मैटर और इनऑर्गेनिक मैटर कहते हैं। अब हम पहले देखते हैं कि इनऑर्गेनिक मैटर में क्या क्या आते हैं। इनऑर्गेनिक मैटर में नाइट्रोजन युक्त और नॉन नाइट्रोजन विहीन पदार्थ होते हैं। इनऑर्गेनिक में नाइट्रोजन और नॉन नाइट्रोजन। राइट, अब नाइट्रोजनस में क्या क्या पाया जाता है? देखिए, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, एंजाइम, प्लांट हार्मोन, ये सब नाइट्रोजनस मटेरियल होते हैं। राइट, सेकेंड नॉन नाइट्रोजनस हम देखते हैं। नॉन नाइट्रोजनस में जो पाया जाता है उसको कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, विटामिन, पिगमेंट्स एंड हार्मोन्स पाए जाते हैं। नॉन नाइट्रोजनस मटेरियल में कौन कौन से पाए जाते हैं? नॉन नाइट्रोजनस जो मटेरियल होता है उसमें कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, विटामिन, पिगमेंट एंड हार्मोन्स पाए जाते हैं। राइट, ये आपका क्लासिफिकेशन, आपके कंपोजिशन है बॉडी लिविंग का, लिविंग बॉडीज का। सभी के शरीर में, चाहे प्लांट हो, चाहे एनिमल हो, चाहे ह्यूमन हो, चाहे कोई भी जीव, जो जीवधारी होगा उसका कहीं न कहीं शरीर का कंपोजिशन होगा, संगठन बना होगा। और जो संगठन होगा उसमें वाटर 60 से 90% हो सकता है, दूसरा ड्राई मैटर हो सकता है। ड्राई मैटर में ऑर्गेनिक मैटर हो सकता है, इनऑर्गेनिक मैटर हो सकता है। इनऑर्गेनिक मैटर में नाइट्रोजनस होते हैं, नॉन नाइट्रोजनस होते हैं। नाइट्रोजनस में प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, एंजाइम, प्लांट हार्मोन होते हैं। नॉन नाइट्रोजनस में कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, विटामिन, पिगमेंट एंड हार्मोन। इतने कंपोजिशन होते हैं। सबसे पहले हम फर्स्टली चलते हैं वाटर पे। वर्क ऑफ या फंक्शन ऑफ वाटर। आज हम वाटर के बारे में देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे दूसरा ड्राई मैटर के बारे में चर्चा की जाएगी। तो पहला है वाटर फंक्शन ऑफ वाटर। वाटर के कार्य क्या होते हैं, जल के कार्य क्या होते हैं शरीर में। पहला पॉइंट है, जल पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों को घोलक तथा वाहक का कार्य करता है। जो प्लांट होते हैं उसमें जो जल पाया जाता है उसमें आवश्यक पोषक तत्वों को यह घोलता है और नीचे से ऊपर तक ट्रांसलोकेशन करता है। ये वाहक का कार्य करता है। फर्स्ट पॉइंट ये है कि जल घोलक तथा वाहक का कार्य करता है। राइट, नंबर 2 पॉइंट है कि हरे पौधों में जल प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है। आप जानते होंगे कि जब भी फोटोसिंथेसिस क्रिया होती है प्लांट में तो उसमें 4 चीज बहुत एसेंशियल कंपलसरी होता है। पहला वाटर, दूसरा क्या होता है? पहला वाटर हो गया, दूसरा प्लांट क्लोरोफिल जिसको कहते हैं, तीसरा होता है कार्बन डाइऑक्साइड और चौथा क्या होता है? सनराइज या सूर्य का प्रकाश। ये 4 चीज बहुत जरूरी है। पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल और सूर्य की रोशनी। इसी चारों चीज से प्लांट अपना भोजन बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को यूज करके ऑक्सीजन हमें देता है। उसमें जो होता है कि फोटोसिंथेसिस क्रिया के लिए जल परम आवश्यक है या बहुत आवश्यक होता है। बिना जल के फोटोसिंथेसिस क्रिया हो ही नहीं सकती है। नंबर 3 है जंतुओं में रक्त संचार। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो ब्लड
सर्कुलेशन होता है, वो जंतुओं में रक्त संचार एवं पौधों में रसाकर्षण के लिए जल परम आवश्यक होता है। जो पौधों की ग्रोथ बढ़ती है या उसकी लंबाई चौड़ाई बढ़ती है उसके लिए जल बहुत आवश्यक होता है, और एनिमल में रक्त संचार के लिए जल बहुत आवश्यक होता है। नेक्स्ट है जल प्रोटोप्लाज्म का आवश्यक अंग है। प्रोटोप्लाज्म में जल वह माध्यम बनाता है जिसे यौगिक अणु अवस्था में वितरित हो जाते हैं। प्रोटोप्लाज्म के लिए जल बहुत आवश्यक होता है और उसी जल के द्वारा ही बहुत सारे यौगिक अणु अवस्था में अलग अलग बढ़ जाते हैं। जल का इतना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है जल के द्वारा प्रोटोप्लाज्म का परासरण दाब नियंत्रित करता है। जल जो प्रोटोप्लाज्म परासरण दाब होता है उसको कंट्रोल किए रखता है, उसको नियंत्रित बनाए रखता है। जल अगर ना होगा तो प्रोटोप्लाज्म में परासरण दाब होगा ही नहीं, अनियंत्रित हो जाएगा। नेक्स्ट है पौधों में तापमान को स्थिर रखने के लिए जल बहुत आवश्यक है। पौधों के लिए जल एकदम प्राणवायु होता है। अगर पौधों में तापमान को स्थिर रखना है, बनाए रखना है तो जल देना बहुत आवश्यक होता है। इसीलिए आप देखते होंगे कि अगर जल की ज्यों कमी पड़ती है प्लांट क्या करता है, मुरझा जाता है, विल्टिंग हो जाती है। नेक्स्ट है पौधों तथा जंतुओं में जल अवघटन की क्रिया तथा विभिन्न प्रकार के यौगिकों की संघनन के लिए जल आवश्यक होता है। नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए, पौधों तथा जंतुओं में जल अवघटन की क्रिया तथा विभिन्न प्रकार की यौगिकों की संघनन के लिए जल बहुत आवश्यक होता है, जिसमें आपका होता है सुक्रोज प्लस वाटर। सुक्रोज में वाटर का पोजीशन होता है तो क्या बनाएगा, तोड़ के ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज को कन्वर्ट कर देता है। दो चीज में टूट जाता है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है वाटर का कि बिना वाटर के जीवन असंभव है। जल अगर जीवन है तो जल है, जल है तो जीवन है। जितने भी यहाँ पे बायो पाए जाते हैं, जीव पाए जाते हैं, उसमें 60% से लेके 90% तक उनमें जल पाया जाता है। पौधों में जल की मात्रा ज्यादा होती है और एनिमल में जल की मात्रा थोड़ा कम होती है। सो बच्चों, माय चैनल इज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।